LRDI is moderate and quant is strongest. सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है. अपने फोन पे PW की ऐप ओपन करो and you can watch the concept videos or you can solve any of the LRDI set. So in the upcoming months, so मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 साल कॉलेज के हैं, 3 साल कॉलेज के हैं, तो आपने 4 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, उन सबकी लिस्ट बना लो. नहीं, ये नहीं करना है. So what about Saturday and Sunday? Right? So likewise you'll have to make an appropriate study plan. टेस्टिंग को प्रायोरिटाइज करना है. राइट? सो हम सब चीजें क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली हमें टेस्ट क्लियर करना है. हेलो फ्रेंड्स, नाउ all of you understands that college examinations as well as CAT exam both are equally important, but we are stuck in this age where we'll have to deal with both of them simultaneously. So I know that a lot of you here are stuck in this dilemma कि भाई कैट के लिए ज्यादा टाइम दे या फिर कॉलेज एग्जाम्स के लिए ज्यादा टाइम दे, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ फ्रेंड्स, आई एम हियर टू क्लैरिफाई, आई एम हियर टू क्लियर दिस डायलेमा इन योर माइंड. नाउ आई वुड से दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Right? So today in this session, we'll discuss about how to manage college studies with the CAT preparation, because most of you must be struggling in doing both these things together. तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हैं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं इन व्हाटएवर टाइम वी आर लेफ्ट विद, सो दैट वी विल नॉट इग्नोर एनी ऑफ दीज टू थिंग्स and will be able to make most out of the time that we are left with for CAT 2025. Now friends, we need to understand one thing, that CAT preparation alongside college is definitely tough. But अगर हमारे पास एक proper strategy है, then it is absolutely doable. It like give you a lot of challenges in between when you are doing both the things together, but make sure that you have no other priority other than studying for your college examinations, your college as well as the CAT. Okay, right? So keep these two things at a priority list and make sure that you are making a proper plan for yourself. You have a proper strategy to work in place, right? So let's understand what we need to do step by step. Now step number 1 will be assess your time. अपना टाइम assess करो. ठीक है? अब टाइम assess करने का मतलब क्या है? You have 24 hours in a day. ठीक है? 24 आवर्स में से कितना टाइम सोते हो, कितना टाइम जागते हो, जिस भी टाइम पे आप जाग रहे हो, देन व्हाट आर योर कमिटमेंट्स. सो डिफरेंट कमिटमेंट्स, लाइक कॉलेज में क्या कमिटमेंट है आपकी, वो आइडेंटिफाई करो. सो टू स्टार्ट विद, मेक अ लिस्ट ऑफ कमिटमेंट्स टू कॉलेज. ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमें दो चीजों के लिए प्रिपेयर करना है, कॉलेज एग्जाम्स एंड कैट. So first of all, if we have a clarity about what is our involvement at one place, then जो भी time बचेगा, whatever time is left for us, we will be able to utilize that time for the second task. ठीक है? So first task जो है हमारा कॉलेज के लिए स्टडीज, उसको properly identify करते हैं, उसको channelize करते हैं, एंड देन कैट स्टडीज के लिए जितना भी टाइम हमारे पास बचेगा, जो भी लेफ्ट ओवर टाइम होगा, विल बी गिविंग दैट लेफ्ट ओवर टाइम टू द कॉलेज, टू द कैट प्रिपरेशन एफिशिएंटली. ठीक है? तो पहले एक कॉलेज कमिटमेंट की लिस्ट बनाते हैं. अब कॉलेज कमिटमेंट की लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सो दीज 3 थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज कमिटमेंट. तो जो भी हमारा टाइम यूटिलाइज होगा टूवर्ड्स द कॉलेज, इट कैन बी इन कॉलेज क्लासेस. कॉलेज की क्लासेस हो सकती हैं, राइट? नाउ कॉलेज की क्लासेस के अलावा और क्या क्या हो सकता है? कॉलेज में असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, राइट? सो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट कॉलेज क्लासेस, सो यू हैव दिस कमिटमेंट, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, and daily you will have to attend college, let's say starting from 9 o'clock to 4 p.m. so 9 से 4 बजे तक का आपका कॉलेज है. सो आप मुझे बोलते हो कि सर 9 से 4 मंडे टू फ्राइडे मैं तो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हूं. वेल एनफ, फाइन, यू हैव अ क्लैरिटी फॉर दैट. सो 9 बजे के बाद एंड 4 p.m. से पहले हम कैट की स्टडीज नहीं कर सकते. दिस इज नॉट ट्रू. तो अभी आराम से इसको लिखते हैं. So Monday से लेके Friday, let's say we have to attend college starting from 9 a.m. to 4 p.m. Fine, this is one bracket gone. Now next commitments are our assignments. So assignments में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, right? So it can be the subject wise assignments that you get.
the project work, right? It can be the internship that you are attending, right? So in the upcoming months, so मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 साल कॉलेज के हैं, 3 साल कॉलेज के हैं, तो आपने 4 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, उन सबकी लिस्ट बना लो। नहीं, ये नहीं करना है। What you have to do this is only for the next 5 months, right? Or whatever time is left for CAT examination. CAT examination की डेट फिक्स्ड है, नवंबर में होगा, ओके, राइट? सो नवंबर मिड तक आपकी ऑक्यूपेंसी क्या क्या है, आपकी कॉलेज कमिटमेंट्स क्या क्या है, मैं उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा हूं। ऑलराइट, सो कॉलेज एग्जामिनेशंस, कॉलेज क्लासेस, असाइनमेंट्स एंड देन कॉलेज एग्जाम। कॉलेज एग्जाम, अभी जो करंट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर था, उसका तो कॉलेज एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा, राइट? सो अपकमिंग सेमेस्टर प्रोबेबली उसके एग्जामिनेशंस आपके नवंबर या दिसंबर में होंगे। So if you have a clarity of the dates of college examinations, then you can write these dates precisely. Otherwise, अगर आपके पास tentative dates हैं, right? So जो भी आपका odd semester था, first semester, third semester, उसके examinations कौन से month में हुए थे, that is going to decide कि अब नवंबर दिसंबर में college exams का tentative date क्या हो सकता है। Fine. So यहाँ पे tentative date, so tentative dates of the college examinations, ये important है लिखना। अब college exams comes with preparation। अब एग्जाम ऐसा तो नहीं है जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो यू मस्ट कीप इनटू अकाउंट द प्रिपरेशन टाइम फॉर दीज कॉलेज एग्जामिनेशंस। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ें। It is absolutely fine because we have attended all the classes properly. Some students tells me that sir we need to study 1 week before the exams starts. Some will say that we need to study for 15 days before the exam starts. So likewise it will depend on person to person. So ये जो preparation time है for college examinations, you will have to keep into account this particular thing as well. ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं, वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो हमने यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड नहीं की है वो हमारे सर पे पड़ जाए बाद में एंड फिर हमें पछताना पड़े। हमारा जितना भी शेड्यूल है, हमारा जितना भी जो हमने प्लान बनाया है वो वर्क ही ना करे, राइट? सो मेक श्योर दैट लाइक ये चीज लिखने में, ये चीज प्लानिंग में आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। सो मेक श्योर दैट ये 1 आवर में you take into account each and every factor, each and every element that is going to come in your life in the next 4 to 5 months, right? So पहले ये लिस्ट बना लिया कॉलेज कमिटमेंट की, right? अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, identify the time slots you can take out for CAT preparation. Okay, so college classes Monday to Friday 9 से 4 बजे तक। नाउ 4 o'clock आप घर आ जाते हो, 4 o'clock कॉलेज खत्म होता है, आप 5 बजे तक घर आ जाते हो, वट एवर इट इज। नाउ यू विल टेल मी दैट सर 5 o'clock हम घर पहुंचे, 5 o'clock के बाद हमें 6 o'clock तक का रेस्ट चाहिए। ठीक है, फाइन, यू आर टायर्ड सिंस यू हैव अटेंडेड 7 hours ऑफ क्लासेस और मे बी 6 hours और 5 hours ऑफ क्लासेस, ट्रैवलिंग भी किया है। सो 6 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे। देन आफ्टर 6 o'clock लेट्स से वी हैव 4 hours टू स्टडी। Out of these 4 hours, we'll spend 1 hour for college studies and we can take out 3 hours on daily basis and we can put this time for CAT preparation, right? So Monday से लेके Friday तक ये हम 2 से 3 घंटे daily basis पे निकाल सकते हैं। There might be some students who may take out some more number of hours. So totally depends on again person to person. Monday से लेके Friday तक कितना time निकाल सकते हैं। Second thing, फ्राइडे के बाद 2 दिन और आते हैं, सैटरडे संडे जब कॉलेज नहीं है। सो व्हाट अबाउट सैटरडे एंड संडे? सो वीकेंड्स पे ऑब्वियसली, वीकडेज में अगर हम 2 से 3 घंटे निकाल पा रहे हैं तो वीकेंड्स पे वी शुड बी टेकिंग आउट 7 to 8 hours minimum for the preparation of CAT, right? Because Saturday Sunday you can take out a total of 12 hours for studies। 12 में से 4-5 hours आप कॉलेज स्टडीज करो, 7-8 hours आप कैट की प्रिपरेशन करो, राइट? सो दिस कैन बी मैनेज्ड। ओके, सो आइडेंटिफाई द टाइम स्लॉट्स यू कैन टेक आउट फॉर कैट प्रिपरेशन। अब टाइम स्लॉट्स जो आप निकाल रहे हो वो डेली बेसिस पे तो कर लिया, अब वीकली बेसिस पे भी देखो। ऐसा तो नहीं है कि आज से लेके नवंबर तक कंटिन्यूअसली कॉलेज चलता रहेगा। सो देयर माइट बी सम ब्रेक्स दैट यू विल गेट। ओके, सो मेक श्योर दैट when you are taking out the time slots,
So now prepare a realistic study plan in these time slots. So as in, like we have 3 subjects to prepare for. Okay, अब realistic study plan के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? First of all, I have to identify that out of these 3 areas, कौन सा वाला एरिया मेरा वीकेस्ट है, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरिया में मैं मॉडरेट हूं. इट माइट बी पॉसिबल आप 2 एरियाज में स्ट्रॉन्ग हो, इट माइट बी पॉसिबल आप तीनों एरियाज में वीक हो. ठीक है, सो आइडेंटिफाई करो कि आपका वीक एरिया क्या है, राइट, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. सो लेट्स से मैं ऐसे ही रैंडम बोल रहा हूं, रैंडमली बोल रहा हूं कि VARC इज माय वीकेस्ट, LRDI इज मॉडरेट एंड क्वांट इज स्ट्रॉन्गेस्ट. सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है. सो वीकेस्ट एरिया है मेरा, तो इसमें मैं जो भी मेरा टाइम है उसका 50% स्पेंड करूंगा. जो मॉडरेट है मेरा, उसमें मैं 30% टाइम स्पेंड करूंगा. जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसमें मैं 20% टाइम स्पेंड करूंगा. स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर तीनों ही एरियाज वीक हैं, आप अपना टाइम इक्वली डिवाइड कर सकते हो और एज पर दी रिक्वायरमेंट. LRDI बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस. क्वांट में सिलेबस भी बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिस भी रिक्वायरमेंट है. वर्बल आरसी में अगेन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, right? So accordingly you can judicially divide your entire time among these 3 areas, right? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अपना आर्ली, डेली एंड वीकली शेड्यूल प्लान बनाना है. ओके, सो आर्ली, राइट, आज सुबह से लेके शाम तक कितने आवर्स है मेरे पास, आई कैन डिवोट 3 आवर्स फॉर कैट प्रिपरेशन. तो इन 3 आवर्स में मैं क्या करने वाला हूं, राइट? सो 3 आवर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? इट्स नॉट नेसेसरी कि रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने जरूरी है, बिकॉज अगर 3 घंटे निकाल रहे हैं, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा अगर हम एक एक सब्जेक्ट को देंगे तो हम इतना डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टडी लेट्स से 2 आवर्स क्वांट टुडे एंड 1 आवर LRDI. कल आप क्या कर सकते हो, 2 घंटे LRDI, 1 आवर VARC. नेक्स्ट डे पे 2 आवर्स VARC एंड 1 आवर क्वांट एंड सो ऑन. So on a single day, it's not necessary to study all the 3 subjects. You can study 2 subjects, or you can even study just 1 subject and keep doing it on rotational basis, right? ठीक है. Similarly, weekly plans. Now week में आपकी lectures हैं, 5 lectures हैं, 4 lectures हैं, whatever are the number of lectures. You set a particular target about the topics that you will finish in 1 week, about the DPPs that you will practice in 1 week. सो इस तरीके से आप एक वीकली प्लान भी अपना आइडेंटिफाई करो, राइट? नाउ आई विल हेल्प यू इन मेकिंग अ वीकली प्लान और अ डेली बेसिस प्लान. सो वीकडेज में जैसे मैंने अभी बोला, मंडे से लेके फ्राइडे तक यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मंडे से लेके फ्राइडे तक यू आर ऑक्यूपाइड इन कॉलेज एंड यू कैन टेक आउट लेट्स से 2 to 3 आवर्स. अब अगेन मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 to 3 आवर्स लिखा है तो आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे निकालने हैं. If you can take out more number of hours, you must take out that. Okay? So one topic of QA आप कर सकते हो and 2 RC passages, 2 LRDI set practice कर सकते हो. So this you can do on daily basis. Like I said that जरूरी नहीं है कि तीनों areas करने हैं. So आपने एक topic quant का किया, एक topic भी जरूरी नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए. So one topic of quant and let's say you practice 3 to 4 RC passages. On the next day, you pick up one topic of quant and you solve 4 to 5 LRDI sets. Okay? तो इस तरीके से rotational basis पे आप subjects को tackle कर सकते हो. Next is about the weekends. So on weekends, you must take out 7 to 8 hours. Now in these 7 to 8 hours, what you need to do is quant का एक topic किया, 4 RC passages, 4 LRDI sets, सब कुछ करा. क्वांट का एक टॉपिक जो पहले कर रहे थे, एक टॉपिक को फिनिश करने में आपको 2 या 3 दिन लगते थे, अब ओवर द वीकेंड एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट? सो लाइकवाइज यू विल हैव टू मेक एन अप्रोप्रिएट स्टडी प्लान. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट वीकली टेस्ट्स ऑन वीकेंड्स. सो वीकेंड्स पे सैटरडे को 7-8 आवर्स है हमारे पास, संडे को 7-8 आवर्स है, मे बी मोर. सो ऑन अ वीकेंड वी आर taking out minimum 15 hours, right, including the 2 days. Okay, so 15 घंटे में से make sure that you are spending time on weekly test as well. Now weekly test duration कम ही होती है, so make sure that you are practicing weekly tests, quant, LRDI and verbal ability. Also
going down the line, mock test on every alternate weekend and analysis. So at initial stages आपकी mock test की frequency इतनी ज्यादा नहीं होगी. It can be every 10 days, every 15 days or maybe every 20 days. But जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जुलाई में frequency थोड़ी और increase करनी पड़ेगी. अगस्त में आपको शायद every week आपको एक mock test देना पड़ेगा. सितंबर में again you will have to continue with that. Every week एक mock देना पड़ेगा. But अक्टूबर में probably you will write 2 mock tests in a single week and you will continue it in November. Okay? 1 week में 2 या 3 से ज्यादा टेस्ट नहीं देने हैं going down the line in the month of October or November. ऐसा मत करना कि रोज एक mock test दे रहे हो. No, please don't do that. I'll explain you why. ठीक है? So mock test on every alternate weekend plus the analysis of mock test is very important. Okay? Now analysis क्यों important है? मैंने classes में भी आपको बताया है, मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, वहां पे भी बताया है, right? Why we are writing mock? हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए सिर्फ मॉक नहीं दे रहे हैं, हम ये चीज देख रहे हैं कि हाउ गुड वी आर एंड वी आर राइटिंग अ मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई आवर वीकनेस. ठीक है? सो वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, हम ये वाले एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं. सो until and unless I don't know my weak areas, I'll not be able to work on that. So that's why the role of analysis is very important. Right? Done? So prepare a realistic study plan according to this. Now the next stage, use college gaps wisely. थोड़ा सा हिंट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, but let's understand ये college gaps का मतलब क्या क्या है. ठीक है? And how can we utilize this, okay, to increase our efficiency. Now point number 1, the gap between the lectures. अब एक टीचर पढ़ा के गया, दूसरे टीचर को आने में 10 मिनट बाकी हैं, या फिर वो थोड़ा सा लेट हो गया, खाली बैठे हैं क्लास में. अब खाली बैठे हैं क्लास में, we should be doing something that does not require a lot of concentration. आरसी पैसेज सॉल्व करने बैठा तो आरसी पैसेज में मुझे कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्लास में लोग शोर मचा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं आएगी. एलआरडीआई में मुझे थोड़े से ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. So I'm uncertain about कि भाई next faculty कितनी देर में आ रहा है. So in this time you can manage a few quant questions. At least 3-4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो. ठीक है? So रोज अगर आपके पास 3-4 गैप्स हैं बीच में लेक्चर्स के, एंड इन गैप्स में आपने टोटल 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन अंडरस्टैंड हाउ मच लीड यू हैव, कितना ज्यादा आपने टाइम सेव किया जो आप घर जाके इन 20-25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते. Right? So in these gaps you can solve 4 to 5 questions of QA. QA के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएंगे. इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. Done? So this is one thing. Next is जो आप ट्रैवल कर रहे हो. So कॉलेज से घर तक का रास्ता, घर से कॉलेज तक का रास्ता, लेट्स से आप पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, मेट्रो यूज करते हो. अब मेट्रो में आप आरसी पैसेज पूरा निकाल के बैठोगे, बुक्स वगैरह निकाल के बैठोगे, क्वांट सॉल्व कर रहे हो, एलआरडीआई सॉल्व कर रहे हो, नहीं यार, कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई उधर से धक्का दे रहा है, जरूरी नहीं है हर बार सीट मिले. तो कैरी अ न्यूज़पेपर विद यू हमेशा. तो न्यूज़पेपर का इतना सिंपल सी चीज होती है यार, फोल्ड करके आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, बैग में कहीं पे भी डाल सकते हो. ठीक है? एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ मेट्रो और एनी ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आप न्यूज़पेपर निकाल के एक हाथ में उसको कैरी करके रीडिंग कर सकते हो. Right? So you can read 2-3 articles in half an hour, 45 minutes of time on daily basis. तो जाते वक्त 45 minutes, आते वक्त 45 minutes, 6-7 articles on daily basis can be managed in this traveling time. Right? ठीक है? न्यूज़पेपर कैरी कर सकते हो, मैगजीन कैरी कर सकते हो. न्यूज़पेपर तो डेली एक नया न्यूज आता है यार, नए नए आर्टिकल्स होते हैं रोज. सो न्यूज़पेपर इज द आइडल थिंग. एंड न्यूज़पेपर की मजेदार एक बात यह है, कभी भी कहीं भी मिल सकता है. राइट? सो आप रोड पे चलते चलते भी, रोड पे वेंडर्स होते हैं, रोड साइड वेंडर्स, वहां से भी आप न्यूज़पेपर परचेज कर सकते हो, एंड द कॉस्ट इज नॉट दैट हाई. ठीक है? 5-6 रुपीज में हमें न्यूज़पेपर मिल जाता है. ओके? नाउ नेक्स्ट इज द फ्री पीरियड्स, द फ्री क्लासेस, द फ्री लेक्चर्स. कोई टीचर आया ही नहीं. सो नाउ इन दिस व्हाट यू कैन डू इज, अपने फोन पे पीडब्ल्यू की ऐप ओपन करो एंड यू कैन वॉच द कंसेप्ट वीडियोस और यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द एलआरडीआई सेट. सर्टेन है टीचर नहीं आ रही है, खाली पड़ा है, आधा घंटा है, तो 2 एलआरडीआई सेट आराम से सॉल्व हो सकते हैं इस टाइम में. ठीक है? राइट? नेक्स्ट गैप इज द पब्लिक हॉलीडेज. सो फेस्टिवल्स होते हैं,
right? Like you have national holidays, so a lot of holidays are there, right? अब कॉलेज ऐसा तो नहीं है ना कि 365 के 365 डेज रन होता है, नहीं, पब्लिक हॉलीडेज बहुत सारी होती हैं। सो स्टडी फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, जब भी पब्लिक हॉलीडे मिल रहा है 8 to 10 आवर्स स्टडी टाइम, स्टडी आवर्स ऑन ईच डे शुड बी टेकन। देखो अब ये चीज करनी पड़ेगी इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर अ हायर स्कोर। तो आप बोलो कि सर मेरा तो ड्रीम है 99 परसेंटाइल बट मैं करूंगा कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं चलता ना, तो आपको करना भी पड़ेगा, राइट? तो जो करना है वो मैं बता रहा हूं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेमेस्टर ब्रेक। तो सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुए, 15-20 दिन, एक महीने का गैप मिलता ही मिलता है। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स जो भी अभी तक किए हैं, प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करो, राइट? एंड इंपॉर्टेंट, जो भी अभी तक का बैकलॉग है, कुछ लेक्चर्स बचे हैं, कुछ डीपीपीज बची हैं, तो उनको कवर अप कर सकते हो सेमेस्टर ब्रेक में। डन, ग्रेट। नाउ इंपॉर्टेंट इज टू, क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, विल हैव टू स्टडी स्मार्टली, ठीक है ना? तो फोकस करना है कंसेप्ट बिल्डिंग पे, राइट, एंड प्रैक्टिस पे। जो चीज हम एक बार रीड कर रहे हैं क्लियर होनी चाहिए, एक्टिव रीडिंग करनी चाहिए, नॉट जस्ट पैसिव रीडिंग। बचपन में मैं भी करता था ना कभी कभी, या फिर आपने भी किया ही होगा, कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए बस बुक खोल के बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, राइट? आज कॉलेज में क्या हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं। नहीं यार, ये सब नहीं करना। ओके, सो हियर यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। पेरेंट्स को दिखाने के लिए स्टडी नहीं कर रहे हो, अब अपना करियर बिल्डअप करने के लिए स्टडी कर रहे हो। एमबीए, आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में एमबीए माइट बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडीज दैट यू विल बी डूइंग। एमबीए के बाद बहुत कम लोग कुछ और स्टडीज करेंगे, राइट? तो अब इस चीज के लिए आपको सीरियस जरूर होना है। सो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अब अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, सो जो भी आप कर रहे हो वो एक्टिवली करो, पैसिवली मत करो। डन, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज, अपनी टेस्टिंग को प्रायोरिटाइज करना है, राइट? सो हम सब चीजें क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें एक टेस्ट क्लियर करना है, राइट? सो टेस्ट, प्रायोरिटाइज टेस्ट को करना है, एज इन टेस्ट टेकिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो भी आप अपना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को 10 मिनट 15 मिनट लेके बैठे हो, नहीं, एग्जाम में आपके पास, आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो जो भी आपको अल्टीमेटली करना है टेस्ट डे के टाइम पे, वही चीज की अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो, एंड कीप एनालाइजिंग थिंग्स प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डू नॉट इग्नोर कॉलेज एकेडमिक्स, राइट? अगर आप IIM अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे, तो IIM अहमदाबाद कॉलेज मार्क्स को, कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें मार्क्स आते हैं, आपके मार्क्स को भी कुछ एक पर्टिकुलर वेटेज दी जाती है, राइट? ऐसा बहुत सारे कॉलेज में होता है दैट दे गिव वेटेज टू योर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। कॉलेज में अगर स्कोर खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया, देन यू माइट लूज अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू सम ऑफ द गुड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। सो कॉलेज एकेडमिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना है। You'll have to stay consistent every time. So ऐसा मत करना for the next 4-5 months कि यार एक महीना पढ़ लिया, अब मुझे चाहिए 15 दिन की छुट्टी, नहीं, right? So अभी आप जिस एज में हो, you can take this much of pressure easily in your mind. और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 24 आवर्स में से 20 आवर्स पढ़ाई करो, नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ 12 घंटे का टारगेट दिया है, इंक्लूडिंग द कॉलेज स्टडीज। ओके, सो 24 आवर्स में से 12 आवर्स तो स्टडीज के लिए निकाल ही सकते हो, व्हेन इट इंक्लूड्स योर कॉलेज स्टडीज एज वेल। सो मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर हेल्दी। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज डेज बिकॉज ऑफ योर पुअर हेल्थ। ओके, सो जो भी आप खा रहे हो, हाँ, जहां पे भी आप जा रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन हेल्दी एनवायरमेंट अराउंड यू, राइट? सो ईटिंग हैबिट्स अपनी इंप्रूव करो, डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करो, एंड दिस विल हेल्प यू इन स्टेइंग हेल्दी, एंड इट विल हेल्प यू इन डिवोटिंग और इन टेकिंग आउट मोर टाइम, in sparing out more time for the preparation of CAT studies. All the very best, my dear friends.